वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आपको तो मालूम ही होगा कि वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर वाली बस में सवारी करने का फैसला किया। बदले में नवाज शरीफ जी ने कहा है कि अगर वाजपेयी जी लाहौर आएंगे तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए दिल्ली तक आऊंगा। अरे शरीफ साहब, वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई दुल्हन थोड़ी है कि ससुराल से मायके लाने के लिए किसी को उनके साथ आना पड़ेगा। वो अकेले भी आ सकते हैं भाई। बताते हैं इस बस सर्विस के शुरू होने के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी। ये अच्छी बात है। फिर तो दोस्तों, जिनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स नाराज होकर दूसरे शहर चली गई हो, वो उनसे मिलने किसी बैलगाड़ी या ट्रेन से ना जाएं बल्कि बसों से जाएं। अगर महबूबा की गली में बस नहीं जा सकती तो गली को तोड़ दे, फोड़ दे, लेकिन बस से जाए। ऐसा करने से आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। वैसे मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मैं पिछले 1 साल से अपने घर से सोनी स्टूडियो बस में आता हूं, लेकिन सोनी वालों से तो क्या, बस कंडक्टर से भी मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हुआ। रोज सुबह कहता है, ए छुट्टा निकाल छुट्टा। Our guests tonight are Lilith Dubey and model Divakar Pandit. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. Move now, everybody shake it up, and then we're gonna have it our way, another little. Move now, everybody shake it up, and then we're gonna have it our way. Hello and welcome to M&S once again. 8 फरवरी को लालू जी और उनके होने वाले समधी मुलायम जी ने लखनऊ में एक रैली आयोजित की। कुछ न्यूज़पेपर्स का कहना है कि उस रैली में 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोग थे। 10,000 से लेकर 1 लाख, 10 से 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 1 लाख। कमाल के न्यूज़पेपर वाले। मेरे ख्याल से जब कोई उनसे रास्ते में टाइम पूछता होगा तो घड़ी देखकर कहते होंगे, यार सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में कुछ बज रहा है। अपनी बीवी से कहते होंगे, जाने मन मैं 1 से 10 महीने तक के फॉरेन टूर पे जा रहा हूं, कभी भी वापस आ जाऊंगा भाई। लालू जी ने उस रैली में बहुत जोर से नारा लगाया, आलू नमक और तरकारी सब कुछ खा गए अटल बिहारी। वाह लालू जी वाह, क्या लिखते हैं सर आप। कहां से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप। हमारे मूवर्स एंड शेकर्स के लिए भी स्टैंड अप लिखिए ना। हम अच्छे टीआरपी के लिए तरस रहे हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि फिरोज शाह कोटला वाले मैच में सांप छोड़ने वालों से बचने के लिए 20 सपेरे बुलाए गए थे और पूरे मैच के दौरान एक भी सांप नहीं निकला। अरे दिल्ली के सांप कोई बेवकूफ खोते थोड़ी है कि इतनी धुंध और ठंड में बाहर निकलेंगे। वैसे भी उनके पास ना तो स्वेटर्स है, ना कोट, ना सिगरेट, ना जूते। बेचारे नंगे सांप बाहर कैसे निकलेंगे। फाइजर कंपनी अब ब्रेन पावर के लिए एक वायग्रा बना रही है। मतलब कुछ दिनों बाद मार्केट में 2-2 वायग्रा हो जाएंगी, एक ब्रेन पावर के लिए और दूसरी उसके लिए। भाई फाइजर वालों, वो सब तो ठीक है, लेकिन दोनों गोलियों का कलर बहुत डिफरेंट रखिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज इल्तिजा आपसे, रंग अलग अलग। हाँ, नहीं तो पता चला कोई आदमी ब्रेन पावर वाली गोली खाकर मैथ्स का एग्जामिनेशन देने जाए और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसे विगरसली किस करने लगे, और दूसरा आदमी रात के 2 बजे वो वाली गोली खाए और अपनी बीवी से कहे, आओ चेस खेलते हैं। दोस्तों, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जीनत अमान अब शपथ सीरियल में काम नहीं करेंगी। सो सैड। शूटिंग में पहुंचने से 20 मिनट पहले उनके पास कोई फोन आया, अनोनिमस, और फोन पर बात करने के बाद उन्होंने इस सीरियल में काम करने से मना कर दिया। लेकिन मना क्यों कर दिया? हमने तो अपने पिछले एक एपिसोड में बस इतना ही कहा था, जीनत अमान अब शपथ सीरियल में काम करेंगी।
उनका कहना है कि वो सीरियल में इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि प्रोड्यूसर निकिता शाह ना सुनने को तैयार नहीं थी। कमाल है, कल को गंगू राम से ना सुनने को तैयार नहीं होंगे तो आप क्या किसी हॉरर फिल्म में भूतनी का रोल करना शुरू कर देंगे? मुझे तो लगता है कि वो फोन जरूर गंगू राम से का ही होगा। हिंदुस्तान लीवर कंपनी अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है। वो लोग अब गांव-गांव जाकर साबुन, शैम्पू और टैल्कम पाउडर बेच रहे हैं। इससे गांव वालों को बहुत फायदा हो रहा है। रुमाल सिंह तो आजकल नीम की डंडी पर शैम्पू लगाकर रोज दातुन करता है। करतार सिंह की भैंस तो आजकल लक्स इंटरनेशनल से नहाने के बाद ही दूध देती है। और गुलाबो देवी की बकरी तो आजकल नहाती ही नहीं है। माइक टायसन द बॉक्सिंग चैंप को अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने 2 बुढ़े आदमी की एक साथ पिटाई कर दी। बहुत गोप कमावा हुआ। बेचारे टायसन आजकल उनके दिन बड़े खराब चल रहे हैं। अब खराब क्यों नहीं चलेंगे? जब कोई आदमी मोनिका नाम की लड़की से शादी करेगा तो दिन तो क्या साल भी खराब हो जाएंगे। हमने तो यह भी सुना है कि बिल नाम का कोई आदमी उनके पड़ोस में आके रहना चाहता है। बस टायसन साहब, अब तो आपका भविष्य, आगे हम क्या बोले। Our first guest on M&S tonight is a passionate theatre person who has also dabbled with television. She is now all set to make her mark in Hindi films. Ladies and gentlemen, please welcome Lilette Dubey. Thank you Lilette for coming here. Lilette, you've been doing theatre. आप कोई 25 साल से थिएटर कर रही हैं और स्टेज से जुड़ी हुई हैं। आपको देख के लगता है आप कोई 2 साल से ज्यादा नहीं जुड़ी होंगी। हाँ, अब ये 25 साल के पीछे क्या राज है? क्या राज है? 2 बेटियां जो 18 और 15 साल की हैं। अच्छा। So all the राज is in front of you. तो थिएटर से कैसे जुड़ी हैं आप? और आपकी कंपनी दिल्ली में है प्राइम टाइम, Yeah, बट यू आर डूइंग प्लेस इन बॉम्बे। correct. मैं जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था तब से मैं थिएटर कर रही हूँ. I started with someone who is very well known in Bombay, especially because of Shahrukh, I think, जिनका नाम है बैरी जॉन. बैरी जॉन, yeah. तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, I started working with him. उसके बाद कई डायरेक्टर्स के साथ जो NSD में थे, जो they were visiting directors from America and things like that. अच्छा, मुझे एक बात हमेशा जानने की इच्छा है, बिकॉज आई एम अ थिएटर पर्सन माय सेल्फ, कि ये जब I know. एक्टर्स लाइन भूलते हैं अक्सर स्टेज पर, क्या होता है उस वक्त? कितनी इम्प्रोवाइजेशन चलती है और कितना इम्प्रोवाइजेशन काम में आता है? बिकॉज द शो हैज टू गो ऑन. हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई व्हेन यू आर सेइंग जब लाइन भूल जाता है, हाँ. क्या होता है जब लाइनें भूल जाता है, मतलब कि दे skip from page 3 to page 23. So that, like someone was saying yesterday, you know, that's why that play was wonderful, क्योंकि वो इतना edit हो गया. Do you recall any such incident where it has been a complete impasse? There was this guy who skipped from scene 1, he skipped into the second act of the play, okay? And we don't normally have prompters, so हम लोग, you know, it's sort of not done. If you are a professional actor, you're not supposed to have prompters. तो वो खिड़की के पास गया, दरवाजे के पास गया, बहुत यूं देखा, वो देखा, बहुत नाटक किया, and said, shall I go to the kitchen, get some water? Shall I do that? Shall I do this? And we didn't know what to do. Then of course everybody started ad-libbing, but you see when everybody starts ad-libbing, then you don't know which line to pick up. I know. So there was total chaos, total chaos. And then somebody came back on track about 20 pages later, and we sort of tried to get the play going, but the whole audience knew that this they had got happened. to know, but so many times it happens, you know, when the confusion arises on stage, सब लोग कुछ ना कुछ बेवकूफियां कर रहे हैं, ऑडियंस को पता नहीं चलता, उनको लगता है दिस इज पार्ट ऑफ प्ले और ये सब वाकई प्ले में शायद हो रहा है. Okay, so this guy forgets his song, like this band, wonderful band here, there was a live band, और वो गा रहा था with the live band, and what happened was he started on the wrong note, forgot the first line. So he was so cool, he looked at the audience, and this is what I mean about the audience, how they can get very impressed. उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा कि ladies and gentlemen, in his suavest, deepest voice and all that, and I think I'll take that song again from the top. And he started the whole song again with it because he got the notes wrong, he got the lines wrong. But I think it's presence. If you have the presence on stage, so the audience said, wow, look at that guy. I mean, such presence. He did it wrong, but he came back on track and all that.
So I think it's how you handle it. What is it about theatre that has kind of mesmerized me. yes. See, I think if you ask any actor, जिससे भी आप बात करेंगे, whether it's Naseer or whether it's minor people like us, but the point is, it's that when you get onto stage in a live performance, क्या होता है कि there's this energy flow, you know, which is absolutely irresistible. You cannot get it anywhere else. True, I mean, true. क्योंकि आप 1000 लोगों के सामने अपने आप को हर दफा आप हलाल होने जा रहे हैं. हलाल होने जाने और चाहते हैं कि आप हलाल हो. करिए मुझे हलाल. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with Lilith Dubey. Hello and welcome back to M&S once again. Lilith, it was, I suppose, quite natural that after doing English literature and mass communication, that you ended up doing theatre. But then why did you venture into television? For me, there were 3 very important reasons. One is, like you said, I've been doing theatre, but mostly English theatre. After doing English literature and all that. But I felt I must, especially being married to a Bihari like you, I must get into the Hindi. That's because there is a reach which is far wider when you work in Hindi. How much of a Bihari are you now? कितना बिहारीपन कितना आया? हाँ, काफी 20 साल में. हम बोल लेते हैं बिहारी जैसे. बोल लेते हैं. वो भी सरस्वत भामीन के साथ रहे ना. अच्छा, वो जाइस किहिस दिहिस वो सब सीखा है, सब सीखा. जीप में और जू में जू में हम जीप में जाएंगे. सेखड़. बिल्कुल. अच्छा, but television से now you're moving on to gradually inching toward films. Now you going to be acting with Arjun Rampal. That one hasn't started shooting yet, but the other one, Love You Hamesha, it was for a lark. Actually, both the films, first one started as a lark because Aarti and Kailash Surendranath are friends, and they said, "Will you do this?" And I said, Hindi film, acha theek hai. But little did I know what it meant, because the second day when I landed up on the thing, I was told very casually that ek wo, you know, wo jo kehte hain, mangni wale songs honge, and dancing, shancing. I said, okay, theek hai, I have to just look good, smile and all that. Then they said, नहीं, ईला अरुण का song है, और आपको पूरा song मतलब आपको बहुत सूट करेगा, आपकी इतनी हंस की आवाज़. हाँ, डांस वांस करना पड़ेगा. So there was this dance master, very sweet. He came to me and said, Lilith जी, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा. I said, इस उम्र में. But it was an experience. 4 days of doing that one song and that same jhatak and the same matak. movement क्या थे? You have to show. I can't. No, you have to. Die. No, you have to. नहीं, ये नहीं हो सकता. अभी देखिए, मतलब. I will never be forgiven by my daughters. Mummy, how could you make us an ass of yourself? So anyway, so I'm feeling very embarrassed now to even think about that movie. But I was really enjoying it. I was enjoying all the chai madam. अच्छा. ये मैडम. जरा पक मार लीजिए मैडम, जरा शीशा देखिए मैडम. बाल संभाल लीजिए. में कोई पूछता ही नहीं है. बड़ा मजा आया. So I hope you continue enjoying this stint in films and television. Here's wishing you all the best. We'll love you talking to you, Lilith. Same here. Our second guest on M&S tonight is a man who, when not soaring the skies, is sweeping girls off their feet. Ladies and gentlemen, please welcome Diwakar Pundit. दिवाकर, ये क्या तुम यहाँ पर हॉलिडे के लिए आए हो मुगल शेखर से? 3 days 2 nights वो पैकेज डील जो होती है? नहीं, क्या है बैग में? क्या have you bagged a roll? क्या है इसमें? You're carrying your sense of humor in it. What is it? It's generally my photographs and stuff, because मेरा पिछले शूट में बैग चोरी हो गया. तो साथ में लेके घूमते? So I don't trust anyone now. Yeah. And you left my bag behind. No. Yeah. I mean. Who did you give it to? Is it that brown? Yes, my little thing? brown one. Yeah. It's got my mobile in it. Where is it? Yeah. You brought it? No. Huh? You gave it to this? Is this the one? ये देने के इरादे से लाए थे, अगर नहीं पूछा तो नहीं देते शायद. नहीं. ये वहाँ पड़ा हुआ था साइड में. पर तुम्हें फोबिया हर चीज उठा के रखने That's का. why he's asking. कौन से रंग का था? कैसा था?
अच्छा ये बताओ, तुम फ्लाइंग करते कमर्शियल पायलट हो, ट्रेनर हो? हाँ? No, I finished my training as a commercial pilot. Then I did some instructor course, and then I'm here. और फिर मॉडलिंग में घुस गए? Very हाँ. flighty person. Not exactly that. I've always been very lucky in life. So जब मैंने flying start की तो बहुत airlines खुल रही थी और ये बहुत सारे jobs स्टार्ट करने के बाद कितनी बंद हो गई? हाँ, तो वही जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई सारी एयरलाइंस बंद हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, so I thought might as well do something, and luckily this contest happened, and So you became Graviera Mr. India. yeah. फूल खिले हैं चड्डी पहन के, वो वाला कॉन्टेस्ट? No, नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें नहीं, पूरा इसमें कभी कपड़े नहीं होता। किस किस्म का ध्यान देते हैं, क्या पूछते हैं? वो कुछ भी पूछ लेते हैं। No, but no. I will choose you the first day, man. You're so funny. Questions like what will you do for the nation if given a chance, and क्या करोगे नेशन के लिए? अगर मैं पूछता हूँ, what will you do? नहीं, मैंने नहीं क्वेश्चन प्रिपेयर किया। कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर तुमसे ये सवाल किया जाता, what will you do for your nation, तुम क्या कहते? नहीं, मैं प्रे कर रहा था ये क्वेश्चन ना आ जाए। अच्छा, तुमने इतनी सारी मॉडलिंग की, मॉडलिंग करते में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये सब प्रोडक्ट जो बेचते हो, जिसका ना मॉडल से कोई नाता है, ना जो बेच रहे हैं उनसे नाता है, ना जो दिखा रहे हो उससे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उसमें भी इंटरेस्टिंग केस है। मेरे को अभी तक सिर्फ स्टंट एड्स मिली हैं जिसमें बहुत स्टंट करना पड़ता है। अच्छा, मैंने स्टंट मैंने कहा छोटे आदमी को रोल करना पड़ता है। नहीं, इट्स बेसिकली आइदर दे पुट मी ऑन टॉप ऑफ अ हिल वेयर आई एम डूइंग दिस पिकनिक एड वेयर आई ड्रॉप द चॉकलेट, एंड आइदर आई बिकम अ कमांडो एंड आई एम गोइंग थ्रू blasted area basically. चारों तरफ blasting चल रही है। So the kind of ads I've done are generally having a blast of a time. Yeah. It's basically, for me, I feel I'm more of a stuntman now. अब क्या दिवाकर, अब क्या करना चाहते हो? इतनी सारी मॉडलिंग कर ली, ग्रेविएरा मिस्टर इंडिया हो गए। नहीं, अब मैं चाहता हूँ मूवीज करना। कोई सुन रहा है? बहुत लोग सुन रहे हैं। So क्या साइड प्रोफाइल? हाँ, तिहाड़ जेल में डाल देंगे फोटो लगा के, ऐसे वाला ऐसे सामने वाला। किस किस्म का रोल करना चाहते हो फिल्मों में? किस किस्म का? हाँ, किस खास, मतलब स्टंट वाला, रोमांटिक? नहीं, एक दिन मेरे को एक फोन आया कि आप कितनी मूवीज करना चाहते हैं। मैं कहा एक दो चलेंगी। एक दो फिलहाल तो एक दो चलेगी। हाँ, तो बस इस टाइप के ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन दे डोंट मटेरियलाइज। अच्छा, मान लो तुम्हें फिल्में नहीं मिली, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। नहीं, 3 बार नहीं हो सकता। एक बार एयरलाइन बंद होगी, फिर वो एड खत्म होगी। यार हमारी फिल्म इंडस्ट्री मत बंद करवाना यार, प्लीज। I want to be in that. वही मैं कह रहा हूँ, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि तीसरी दफा ना हो यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू दिवाकर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। स्टे विद अस, we'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. दिवाकर, चूंकि तुम पायलट हो और मैं भी पायलट बनना चाहता था, इसलिए मैं एक तुम्हें चीज दे रहा हूँ। हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे, तो इसमें हवा भरो, मैं भी हवा भरता हूँ। जो पहले हवा भरेगा वो हवाई जहाज लेके उड़ के भाग जाएगा। नहीं, वो ये हवाई जहाज ही नहीं है। ये हवाई जहाज फूको। अच्छा, जल्दी 1 2 3। That's already filled, huh? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसीलिए बंद हुआ, वो एयरलाइंस इसीलिए बंद हुआ। इस हालत में तुम उड़ाते थे प्लेन को? नहीं। तुमने तो यार, तुम कभी एयर इंडिया में काम नहीं कर पाओगे, हवाई नहीं भर सकते तुमसे। आज का ये खत भेजा है जयपुर से सुभाष शर्मा ने। लिखते हैं एक आदमी को बुखार हो जाता है और वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर साहब मरीज को बोलते हैं पहले ठंडे पानी से नहाओ। मरीज बोलता है ठंडे पानी से तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ निमोनिया का इलाज आता है।